गुड मॉर्निंग दोस्तों। सच कहूं, जब हम नोएडा से निकले तब हमें खुद नहीं पता था कि हम आज रात कहाँ रुकेंगे। बस इतना डिसाइड था कि कुछ दिन उत्तराखंड में स्पेंड करने हैं और देखते हैं सफर हमें कहाँ ले जाता है। और इसी सफर ने हमें पहुंचा दिया हर्षिल वैली, उत्तराखंड की सबसे ब्यूटीफुल वैली में से एक। यही हमें पता चला गरतांग गली के बारे में, एक 150 ईयर ओल्ड वुडन पाथवे जो कभी इंडिया और तिब्बत का ट्रेड रूट का हिस्सा हुआ करता था। चलिए देखते हैं बिना प्लानिंग के शुरू हुआ ये सफर हमें क्या क्या दिखाने वाला है। हेलो एवरीवन, हम एक नई ट्रिप के लिए निकले हैं उत्तराखंड में। तो अभी हमारा प्लान है, बस गाड़ी लेके निकले हैं। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। हम से हेलो, हम बाद में बताएंगे। हाँ, डेस्टिनेशन हम बाद में बताएंगे। हे मायरा, से हेलो। हम जल्दी ही पहुंच गए मेरठ फर्स्ट स्टॉल पर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आज, क्योंकि वीकेंड है तो सभी लोग जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि हम किस तरफ कौन सा रास्ता लेते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार और अब जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12:32। सो ऑलमोस्ट 6 आवर्स हो गए हैं और पहली बार है जो हरिद्वार पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। हम अभी देहरादून के आगे ऋषिकेश जाएंगे, मतलब हरिद्वार के आगे जाएंगे और ऋषिकेश में हम होम स्टे लेंगे शायद से, या हम लगभग 6.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम हरिद्वार पहुंचे और वहां लंच किया। तब तक दोपहर के 1 बज चुके थे। लंच करते हुए हमने फाइनली डिसाइड किया कि चलो हर्षिल वैली चलते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस वक्त तक हर्षिल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। बस इतना सुना था कि ये उत्तराखंड की एक ब्यूटीफुल वैली है और टूरिस्ट क्राउड भी रिलेटिवली कम मिलता है। तो लंच के बाद हम निकल पड़े हर्षिल की तरफ, बिना किसी डिटेल्ड आइटनरी के और बिना ये जाने कि आगे हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। अराउंड 6:30 हम पहुंचे चिन्यालीसौर में। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे तो हमने डिसाइड किया कि आज रात हम यहीं रुकेंगे। हम काफ़ी लेट हो गए थे तो हमें किसी ने हेल्प किया कि यहाँ पर आपको रुकना चाहिए, होम स्टे एंड रियली वेरी ब्यूटीफुल पीपल। अब हम यहाँ पे एक माउंटेन डिलाइट रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना खाने आए हैं। फूड वॉज अमेजिंग एट दिस रेस्टोरेंट। उधर एक बेकरी शॉप है, उस पे हमको एक बहुत अच्छे पर्सन मिले जो हमारी मतलब होटल ढूंढने में हेल्प कर रहे थे। रात में हम कुछ ज़्यादा ही टायर्ड हो गए और हमने अपना डिनर फिनिश किया और हम सीधा सोने चले गए। और जब सुबह उठे तो नज़ारा कुछ और ही था। और जहाँ हम रुके हैं इस जगह का नाम है चिन्यालीसौर। इट्स अ ब्यूटीफुल सेमी अर्बन टाउन जहाँ पे सीनिक ब्यूटी एक अलग लेवल पर है। जब हम सुबह उठे तो बस हम लोग एक ही चीज़ करना चाहते थे, यहाँ बैठकर रिलैक्स। यहाँ जो बर्ड्स की आवाज़ है वो आपको देती है पीस। और शायद हम इतनी दूर इतना लॉन्ग ड्राइव करके इसीलिए अननोन जगहों पर आते हैं जहाँ पर हमें कुछ अच्छा मिल सके और एज अ फैमिली हम कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर सके। चिन्यालीसौर करके जगह है जहाँ पे आपको ये होटल मिलेगा, अमृतारा सोशल पैलेस। जरा बताओ हाउ वाज फूड? मैंने ब्रेड ऑमलेट खाया, ब्रेड ऑमलेट बहुत अच्छा लगा। देन मुझे आलू का पराठा बहुत अच्छा लगा, चाय भी बहुत अच्छा। अगर आपको यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग देनी होती तो क्या आप सारे 5 स्टार इनको दे देते आज? तो आप 5 स्टार रेटिंग दोगे इनको, है ना? और जब स्नो वाले पीक्स देखे, स्नो पीक्स, हाँ, मैंने पहली बार ऐसे पहाड़ देखे हैं और समर में स्नोज देखी है मैंने। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको? अभी हम उनके बहुत पास जाने वाले हैं। हम हर्षिल जाएंगे तो हमें लगता है कि हर्षिल में भी स्नो होगी। अगर उन पहाड़ों पे तो हर्षिल में भी होगी। हम अपना होटल में ब्रेकफास्ट करके वी लेफ्ट अराउंड 9:30। तो अब निकल पड़े हैं इस रास्ते पे और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है हमें हर्षिल पहुंचने में। रास्ते में टुवर्ड्स हर्षिल एक बहुत ही खूबसूरत सी झील दिखी। हम वहाँ थोड़ा रुक गए। इस झील का नाम है मनेरी।
मनेरी झील, यहाँ हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया। अभी हम उत्तरकाशी क्रॉस कर चुके हैं और ऑनेस्टली इस ड्राइव ने हमें सरप्राइज कर दिया है। मैंने उत्तराखंड में काफी ट्रेवल किया है, लेकिन इतने स्मूथ रोड्स और इतने ब्यूटीफुल माउंटेन व्यूज साथ में बहुत कम देखने को मिलते हैं। और साइड सीट में बैठने का एक अलग ही एडवांटेज है। बस विंडो से बाहर देखते रहो, ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय करते रहो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जल्दी में भी नहीं होते। माउंटेन्स, रिवर, ग्रीनरी और ये अमेजिंग रोड्स, पूरा रूट ही ट्रिप का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। मुझे और मायरा को डेस्टिनेशन की फिक्र नहीं है, हम दोनों बस जर्नी एंजॉय कर रहे हैं। मम्मा इतना ट्विस्टेड क्यों है? मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे हम रोलर कोस्टर पे राइड कर रहे हैं। इतने ब्यूटीफुल ट्विस्ट एंड टर्न के बाद जब हम सुखी विलेज क्रॉस करते हैं तो सामने हमें दिखती है ब्यूटीफुल हर्षिल वैली। हाईवे के साइड में बहुत सुंदर भागीरथी रिवर बहती है। लगभग 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए मुखवा विलेज, हमारा डेस्टिनेशन। ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल हिमालयन विलेज नहीं, विंटर में जब गंगोत्री टेम्पल स्नोफॉल की वजह से बंद हो जाता है, तब माँ गंगा की डोली यही मुखवा लाई जाती है और अगले 6 महीने यही पूजा होती है। एक यूजफुल टिप, अगर आप लोग वीकेंड या हॉलीडे सीजन में हर्षिल वैली आ रहे हो तो स्टे एडवांस में बुक करवाना। हर्षिल अब काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, हमें भी मेन मुखवा विलेज हर्षिल में स्टे नहीं मिला। हर्षिल में स्टे ना मिलने की वजह से हमने बागोरी विलेज में स्टे किया और ऑनेस्टली ये हमारे ट्रिप का बेस्ट डिसीजन में से एक निकला। बागोरी हर्षिल के बिल्कुल पास एक ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज है, जहाँ आज भी पुराने वुडन हाउसेस और लोकल माउंटेन कल्चर देखने को मिलता है। हर्षिल की पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ लोग अब सिर्फ होटल्स नहीं बल्कि ऐसे ऑथेंटिक विलेज स्टेज भी प्रेफर करने लगे। अगर आप वैली को सिर्फ देखना नहीं बल्कि फील करना चाहते हो तो बागोरी जैसी जगह पर एक रात जरूर स्पेंड करें। बागोरी विलेज के पीछे एक छोटा सा ट्रेल है जो रिवर तक ले जाता है। हम भी उसी ट्रेल पर चलते हुए यहाँ पहुँचे। रिवर के पास पहुँचते ही हम कुछ देर बस व्यू एंजॉय करते रहे। सामने भागीरथ रिवर, चारों तरफ माउंटेन और एक बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर। थोड़ी देर बाद हम रिवर के किनारे उतर गए और फैमिली के साथ वक्त स्पेंड करने लगे। सबसे ज़्यादा मज़ा मायरा को आ रहा था। कभी पानी के पास जाती, कभी पत्थर उछालती, कभी पत्थर कलेक्ट करती और कभी बस रिवर को देखकर एक्साइटेड हो जाती। उसे एंजॉय करते देखकर हमें और भी मज़ा आ रहा था। कभी कभी ट्रिप के बेस्ट मोमेंट्स फेमस अट्रैक्शन नहीं होते बल्कि ऐसे सिंपल मोमेंट्स होते हैं जो फैमिली के साथ नेचुरली क्रिएट हो जाते हैं। काफ़ी टाइम रिवर पर स्पेंड करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट था जहाँ हमें जाना था लामा टॉप। लामा टॉप हर्षिल वैली का सबसे पॉपुलर व्यू पॉइंट में से एक है, जहाँ से पूरी वैली, भागीरथी रिवर और सराउंडिंग हिमालयन पीक के अमेजिंग व्यू देखने को मिलते हैं। ट्रैक यूजुअली 2 to 3 किलोमीटर वन साइड माना जाता है और टॉप तक पहुंचने में लगभग 45 मिनट्स to 1 hour लग जाता है। ये मेरी थकी हुई मम्मा है, देखो इनका मुंह अभी भी उतरा है। ये रेडी है आगे जाने के लिए। मैं भी रेडी हूँ। और ये रास्ता हम बिल्कुल नीचे से ऊपर तक पहुंच गए। हमने ट्रैक लगभग 4:45 बजे स्टार्ट किया, लेकिन फैमिली के साथ होने और शाम होने की वजह से हमने पूरा समिट अटेम्प्ट नहीं किया। हम करीब 1 घंटा ट्रेल पर चले, फॉरेस्ट के बीच के व्यूज एंजॉय किया। कभी कभी ट्रैक कंप्लीट करना जरूरी नहीं होता। जो टाइम हमने माउंटेन्स
फ्रेश एयर और फैमिली के साथ ट्रेल पर स्पेंड किया, वही एक्सपीरियंस को स्पेशल बनाने के लिए काफी था। और फिर 5:45 we were back to same point where we started. बाबा मुझे पकड़ लो। बाबा मैं गिर जाऊंगी। लामा टॉप ट्रैक से वापस आने के बाद भी हमारा दिन खत्म नहीं हुआ था। लोकल लोगों ने हमें बागोरी विलेज के पास एक हैंगिंग ब्रिज के बारे में बताया, तो हमने सोचा चलो थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए। विलेज की नैरो लेन्स से होते हुए और भागीरथी रिवर की तरफ वॉक करते हुए हम इस ब्रिज तक पहुंचे। हमने सोचा था यहाँ सिर्फ कुछ फोटोज लेंगे और वापस चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही ब्रिज पर पहुंचे हम एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा देर यहाँ रुक गए। तेज हवा चल रही थी, ब्रिज हल्का सा स्वे कर रहा था, नीचे भागीरथी रिवर बह रही थी और सामने पूरी हर्षिल वैली का ब्यूटीफुल व्यू था। मायरा को ब्रिज पर चलना ही सबसे एक्साइटिंग लग रहा था। यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे फेवरेट स्टॉप्स में से एक बन गया। अगर आप बागोरी विलेज आ रहे हो तो ब्रिज तक वॉक करके जरूर आना और कुछ मिनट यहाँ स्पेंड करना। शाम को बॉनफायर के पास बैठना, वो भी फैमिली के साथ, एक अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। आप बातें करते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो। थोड़ी देर बाद में हमारे होम स्टे के ओनर ने हमें सीधा किचन में डिनर के लिए बुला लिया। घर का बना हुआ खाना, किचन में बैठकर उनसे बातें करना और उनका अपनापन। ऑनेस्टली हमने बिल्कुल होम स्टे वाला फील नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम अपने ही घर में बैठे हैं। हर्षिल की यादें सिर्फ माउंटेन्स की वजह से नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की वजह से भी साथ रहती है। अब वक्त था डिनर का। जिस होम स्टे में हम रुके हैं उसका नाम है KSN होम स्टे और यहाँ हमें अपनों जैसा प्यार मिला, क्योंकि कल रात यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट थे। तो हमारे जो ओनर हैं वो टायर्ड थे, पर उसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए, बीइंग नॉन वेजिटेरियन, मेरे लिए चिकन बनाया। उन्होंने मेरी वाइफ के लिए पनीर बनाया, पहाड़ों में राजमा फेमस है, राजमा बनाया, आलू की सब्जी बनाई और इतना कुछ बनाया जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और हमें इतने प्यार से खिलाया। हमने उन्हें बोला कि आइए साथ में खाते हैं, बट उन्होंने बोला कि आप हमारे मेहमान हैं और हमें जो गर्मा गर्म रोटियां खिलाई, मजा ही आ गया। इतना अच्छा डिनर करने के बाद, क्योंकि हमारा ये सेकंड डे ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था, हम लोग बहुत टायर्ड थे। एक ही दिन में हमने बहुत कुछ कवर किया था और रात में उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि नेक्स्ट डे हमें गर्तांग गली जरूर जाना चाहिए, तो हम सीधा सोने चले गए। अगली सुबह उठे और हमने अपनी सुबह स्टार्ट की चाय से। हमने मुक्पा विलेज में जाके चाय पी और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे ब्रेकफास्ट के, तो हमने मैगी खाई और हम फिर निकल पड़े गर्तांग गली के लिए।
मैं अपनी वाइफ और डॉटर के साथ इस ट्रैक पर था और ऑनेस्टली हमें लगा था कि ये एक सिंपल सा वॉक होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े ट्रेल थोड़ी चैलेंजिंग होती गई। रास्ता काफी नैरो था, एक साइड पहाड़ और दूसरी साइड गहरी वैली। हर थोड़ी देर में लगता था कि बस अब गर्तांग गली आ ही गई होगी, लेकिन हर टर्न के बाद एक और टर्न हमारा वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद लेग्स भी फील होने लगी और सांस भी थोड़ी हैवी हो रही थी। मेरी डॉटर बार बार पूछ रही थी, पापा और कितना चलना है? और सच बताऊं, वही सवाल मेरे दिमाग में भी चल रहा था। लेकिन यही ट्रैक की ब्यूटी है, जब भी आप रुकते हो सामने ऐसे व्यूज मिलते हैं कि थकान थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो। ठंडी माउंटेन्स बीच, नीचे बहती भागीरथी रिवर और चारों तरफ मासिव माउंटेन्स, पूरा सीन ही पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। सच कहूँ, काफी सालों बाद मैं कोई प्रॉपर ट्रैक कर रही हूँ और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि मायरा भी हमारे साथ है। जब बच्चे साथ होते हैं तो ट्रैक सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही नहीं होता, मायरा के साथ हमें वेट करना पड़ता है। उसका एक्साइटमेंट देखकर हमें भी एनर्जी मिल जाती है। अभी 1100 मीटर और बाकी है, लेकिन मायरा को देखकर लग रहा है कि उसमें हम दोनों से ज्यादा स्टैमिना है। लगभग 1 आवर का ट्रैक करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंचे जहां से गर्तांग गली की वुडन स्टेयर्स स्टार्ट होती है। आज एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये वुडन पाथवे लगभग 150 साल पहले बनाया गया था। उस समय ये इंडिया और तिब्बत का बीच के ट्रेड रूट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हुआ करता था। सोचिए, इस पाथ पर कभी ट्रेडर्स अपने साथ नमक, वूल और दूसरा सामान लेकर गुजरते थे और आज हम उसे हिस्टोरिक रूट पर वॉक कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा वुडन स्ट्रक्चर एक वर्टिकल क्लिफ के साथ अटैच किया गया है, जो उस जमाने की इंजीनियरिंग को देखकर आज भी सरप्राइज कर देता है। जब आप यहाँ वॉक करते हैं तो सिर्फ व्यूज ही नहीं एंजॉय कर रहे होते हैं, बल्कि एक ऐसे रूट पर चल रहे होते हैं जिसका हिस्ट्री से बहुत गहरा कनेक्शन है। और शायद इसी वजह से गर्तांग गली सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि उत्तराखंड के सबसे यूनिक एक्सपीरियंस में से एक माना जाता है। गर्तांग गली का वुडन स्टेयर्स एक पॉइंट पर खत्म हो जाता है, आगे का रास्ता बंद कर दिया गया है। अब वक्त था वापस लौटने का। जब हम वापस लौट रहे थे तब पेस पहले से काफी स्लो था। शायद इसीलिए नहीं कि हम थक गए थे, बल्कि इसीलिए कि हम इस मोमेंट को थोड़ा और एंजॉय करना चाहते थे। मायरा और मेरी वाइफ आगे चल रहे थे, हम बस इन व्यूज को एब्सॉर्ब कर रहे थे, कभी माउंटेन्स, कभी वैली और कभी इस हिस्टोरिक वुडन पाथवे को देखकर लग रहा था कि कुछ एक्सपीरियंसेस सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए नहीं, बल्कि साथ बिताए गए वक्त के लिए याद रहते हैं। आज एक बिजी लाइफ में फैमिली के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कुछ घंटे स्पेंड करना भी एक लग्जरी जैसा लगता है। शायद इसीलिए ये ट्रैक हमारे लिए सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट विजिट करना नहीं था, ये उन छोटी छोटी कन्वर्सेशंस, शेयर्ड लाफ्स और साथ चल रहे मेमोरीज जो क्रिएट हुई है उनके बारे में था। और जब आप इतनी खूबसूरत जगह पर अपने लव्ड वन के साथ होते हैं तो ट्रैक खत्म जरूर हो जाता है, लेकिन उसकी मेमोरीज बहुत देर तक साथ रहती है। और अब वापस लौटने का वक्त था। जब हम इस ट्रेल पर वापस चल रहे थे, एक अजीब सी फीलिंग थी। ट्रैक खत्म हो रहा था, लेकिन साथ ही एक और मेमोरी हमारे फैमिली एल्बम में ऐड हो चुकी थी। और शायद ट्रैवल का असली मतलब भी यही है। डेस्टिनेशंस आते और जाते रहते हैं, लेकिन फैमिली के साथ बनाई गई मेमोरीज हमेशा साथ रहती है। कुछ ही देर बाद हम कार में थे और 11:30 हर्षिल से नोएडा के लिए अपना रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर दिया। करीब 12 बजे जब हम नोएडा पहुंचे, वी वर टायर्ड बट कंप्लीटली सेटिस्फाइड। अगर आपको भी लगता है कि लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंसेस है,
तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए।